नमस्ते सभी को। आज हमारे पास ग्रेप्स फार्मर के कुछ सवाल है। जैसे कि आपको पता है अभी फाउंडेशन प्रूनिंग होकर 60 से 90 दिन हो चुके हैं, तो इस पीरियड में फार्मर्स को बहुत सारे डाउट्स और क्वेरीज होती है। तो इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ फाइलों के लीड एग्रोनॉमिस्ट डॉक्टर रमेश रेड्डी यहाँ पर है। थैंक्स फॉर हैविंग मी शत्रु। सर, सबकेन के बाद हमें कितनी पत्तियां हमको रखनी चाहिए? ओके, अभी देखा तो आप बेसिकली हमको रखना है 10 पत्ते रखना है आपको आफ्टर सबकेन के बाद। बट आप ओरली देखा तो आपका लीफ, नंबर ऑफ लीफ इम्पोर्टेंट नहीं होता, आपका लीफ का साइज वो बहुत इंपॉर्टेंट होता। सपोज आप मेन स्टेम आफ्टर प्रूनिंग के बाद आपका बेस स्टेम से आपको 15 लीफ रखना अच्छा, ऑलवेज बेटर है। बिकॉज वो 15 लीफ एवरेज आपका लीफ का विड्थ देखें तो 6 इंच लीफ रहे तो 15 लीफ इज ऑप्टिमम। सपोज आपका लीफ का साइज कम है, मीन्स 6 इंच से भी आपका लीफ साइज कम है, लीफ का लेंथ, तो आपको 17-18 लीफ तक रखना पड़ता है। इधर नंबर ऑफ लीफ मैटर नहीं करता, लीफ एरिया ज़्यादा मैटर करता है। तो आपको एवरेज सबकेन के बाद 10 लीफ रखना अच्छा है। और मेन स्टेम से आप कंसिडर किए तो 15 लीफ आपको एवरेज रखना चाहिए। तो अगला सवाल थोड़ा प्रैक्टिकल है कि फंगिसाइड का स्प्रे लेते वक्त कौन से नोजल का उपयोग करना चाहिए? अभी देखा तो फंगिसाइड हम कौन सा टाइप का फंगिसाइड स्प्रे कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड रहता है। आप कोई भी कॉन्टैक्ट फंगिसाइड स्प्रे कर रहे हो तो आपको बेसिकली हालो कोन नोजल यूज़ करना अच्छा रहता है। बिकॉज वो आपका एरिया को अच्छे से कवर करता है, बोथ सरफेस से, ऊपर है नीचे का सरफेस है, कॉन्टैक्ट बेस्ड, किधर भी आपका लीफ के ऊपर वो स्प्रे होता है तो कॉन्टैक्ट बेस्ड रहता है, तो अच्छा एरिया कवर कर लेता है। तो आप सिस्टमिक फंगिसाइड स्प्रे कर रहे तो आपको फ्लैट कोन फैन नोजल यूज़ करना अच्छा है। बिकॉज वो ड्रिफ्ट आपका एक्स्ट्रा स्प्रे का भी कोई भी ड्रिफ्ट, ज़्यादा ड्रिफ्ट नहीं होता, आपका वेस्टेज कम होता है। तो ये डिपेंड करता है आपको कौन सा टाइप ऑफ फंगिसाइड आप यूज़ कर रहे हो। बोथ भी यूज़ कर सकते हैं, बोथ फ्लैट एंड हैलो, बट कॉन्टैक्ट के लिए हैलो कौन अच्छा है और सिस्टमिक के लिए फ्लैट नोजल अच्छा है। तो अगला सवाल क्रॉप ग्रोथ को लेकर है। सर, ग्रेप के कैन में मैच्योरिटी आने के लिए क्या करना चाहिए? आपको ग्रेप का केन अच्छा मैच्योरिटी होना बोले तो आपको प्रॉपर से सनलाइट आना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको प्रॉपर शूट थिनिंग करना है, तो और एक्सेसिव शूट को निकल देना है। अदर देन दैट आपको टॉपिंग करना है कि आपको ज़्यादा रिजर्व वेस्ट ना हो जाए आपका एक्सेसिव ग्रोथ में, तो टॉपिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो आपका बहुत इम्पोर्टेंट है पानी का मैनेजमेंट करना। पानी अच्छा दिया और नाइट्रोजन का सोर्स ज़्यादा दिया तो आपका शूट ग्रोथ ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आपका रिजोर्व सभी फूड मटेरियल ज़्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ में चला जाता है, आपका केन में ज़्यादा रिजोर्व नहीं बचता है। तो इसके लिए प्रॉपर पानी इरिगेशन का, पानी का मैनेजमेंट मीन्स कितना पानी को कितना चाहिए उतना ही देना है, और न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन का सोर्स को ऑप्टिमम ज़्यादा भी नहीं देना है और कम भी नहीं देना है। अदर देन दैट आपको न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। लाइक पोटैश बहुत इंपॉर्टेंट है आपका केन का मैच्योरिटी करने के लिए। तो पोटैश ये स्टेजेस में पोटैश का फर्टिलाइज़र सोर्स देना बहुत ज़रूरी है। और आपको मैग्नीशियम का फोलियर स्प्रे करना ज़रूरी है, और आपका 050 to 34 का फोलियर स्प्रे आपको केन मैच्योरिटी के लिए बहुत अच्छा सा हेल्प कर सकता है। और आपको ये भी देखना है फंगल इन्फेक्शन कुछ है कि अल्टरनेरिया, वाटरडिप्लोडिया, उसका भी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है कि आपको शूट, सपोज उसका अटैक हुआ तो आपका शूट मीन्स केन का मैच्योरिटी में फोकला बन जाता है, आपका पेन अच्छा मैच्योरिटी नहीं होता, तो आपको उसका भी ध्यान रख के आपका प्रॉपर फंगिसाइडल स्प्रेस हो करके आपको वो केन को मैच्योरिटी अच्छा मैच्योर करने के लिए आपको ये फंगिसाइड स्प्रे लेना भी बहुत ज़रूरी है। आपको सपोज आपका खेती में उसका इन्फेस्टेशन रहे तो उसका भी प्रबंधन मीन्स उसका मैनेजमेंट करके उसका स्प्रे करके आपको अल्टरनेरिया या वाटरडिप्लोडिया या पुमाप्सिस को कंट्रोल रख के आपको केन को मैच्योरिटी बढ़ा सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मोस्ट प्रैक्टिकल है और फार्मर्स ने बार बार पूछा है। तो क्वेश्चन ये है कि ग्रेप्स में टॉपिंग के बाद
वीड्स को कैसे कंट्रोल करना चाहिए? आपको दो तरीका है। आप मैकेनिकल, आपके पास कोई मैकेनिकल डिवाइस अवेलेबल है, लाइक पावर कटर हो और वीड कटर हो, और आपके पास इजीली एक्सेस लेबर मैनुअल लेबर है तो आप उससे भी करवा सकते हैं। नहीं तो आप बेस्ट ऑप्शन है, आपको आफ्टर टॉपिंग हर्बिसाइड स्प्रे कर सकते हैं इजीली, लाइक ग्लाइफोसेट कर सकते हैं और सभी वीड को किल कर सकता है। बट उसके लिए आपको मेजर ध्यान देना है नोज़ल का, तो हुडेड नोज़ल यूज़ करना है। उसका स्प्रे आपका लीफ पत्ते के ऊपर और प्लांट का स्टेम के ऊपर नहीं गिरना, ऐसा आपको देखना है स्प्रे करने के लिए। तो आपका अगेन आपका वीड कौन सा टाइप का है उसके ऊपर भी डिपेंड रहता है। आपका लाइक वीड लावड़ा जैसे वीड है, नट ग्रास है, तो उसके लिए आप हेलोसल्फुरान मिथाइल 75% वाला हर्बिसाइड आप स्प्रे किया तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल। ओके, अगला सवाल सर, रिकट प्लॉट में 5 से 10 पत्तियां आने के बाद पत्तियों की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसका बेसिकली देयर आर दो रीज़न हो सकता है। एक आपका इन्फेक्शन, मीन्स आपका रिकट के होने के बाद आप कोई बारिश आ गया, आप कोई भी कॉपर का पेस्ट नहीं किया, कॉपर वेस्ट फंगिसाइड, तो आपका लीफ ग्रोथ हमने का चांसेस रहता है। और न्यूट्रिएंट अच्छा प्रॉपर सप्लाई न्यूट्रिएंट नहीं दिया तो भी आपका लीफ का ग्रोथ स्टॉप होने का चांसेस रहता है। इसके लिए आपको प्रॉपर फंगिसाइड का स्प्रे करना है, थायोफेनेट मिथाइल और क्लोरोथेलानिल स्प्रे करना है। एंड आपको ट्रेंड के तौर पे क्विक न्यूट्रिएंट, मीन्स आपको रेडीमेड फूड सप्लाई के लिए अमीनो एसिड बेस्ड कोई भी स्प्रे आप कर सकते हो। सर अगला सवाल, ये जो डिप्लोडिया है ग्रेप्स का, इसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए? तो डिप्लोडिया बेसिकली आपका इंजुरी प्लेस से स्टार्ट होता है। तो वो एक फंगल इन्फेक्शन आपका इंजुरी से स्टार्ट होता है। तो कभी भी आप शूट थिनिंग कर रहे हो, वो ध्यान रखना है कि आपको इंजुरी कम से कम हो। तो आप केमिकल स्प्रे डिप्लोडिया के लिए आप थायोफेनेट मिथाइल और क्लोरोथेनालिल और प्रोपिकोनोजोल स्प्रे करके आप उसको कंट्रोल में लेके आ सकते हैं। सर रिसेंटली काफ़ी सारे फार्मर्स के सवाल आ रहे हैं स्नेल्स और स्लज को लेके ग्रेप्स वाइनयार्ड में। तो ये जो स्नेल और स्लज होती है, जैसे उनको गोगल गाय भी बोलते हैं, तो ये इनको कैसे कंट्रोल करना चाहिए? तो स्नेल कंट्रोल करने के लिए आपको बेसिकली सॉइल के ऊपर ड्रेंचिंग और स्टेम के अराउंड ड्रेंचिंग करना है। तो उसके लिए आप बेड भी प्रिपेयर कर सकते हैं, मुरमुरा और 5% जागरी सॉल्यूशन और 2% मेटालिएड मिक्स करके आप ड्रेंचिंग सॉइल के अराउंड और आपका स्टेम के अराउंड ड्रेंचिंग कर सकते हैं। और अभी कमर्शियल फार्मूलेशन भी अवेलेबल है मार्केट में, लाइक मेटालिएड 2.5% वाला, तो अभी आप वो डायरेक्टली ला के आप वो ड्रेंचिंग कर सकते हैं। बहुत बढ़िया इंसाइट सर। एनी फाइनल मैसेज फॉर आवर ग्रेप्स फार्मर्स? अभी देखो ये सीज़न में बारिश बहुत हो रहा है, स्पेशली ग्रेप्स एरिया में, नासिक, सांगली, सोलापुर। तो फार्मर थोड़ा परेशान है कि उसका अच्छा सा केन मैच्योरिटी नहीं हो रहा, बिकॉज प्रॉपर सनलाइट भी नहीं मिल रहा। अभी मई में भी आपको ऑलमोस्ट 500-600 mm बारिश हो गया। तो आपको अभी ये करना है कि अच्छा सा फर्स्ट थिनिंग को अच्छा सा करना है। प्रॉपर सनलाइट को पेनिट्रेट आने के लिए प्रॉपर थिनिंग बहुत ज़रूरी है और एक्सेसिव शूट को रिमूव करना है। और आपको न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे आपको, बिकॉज एक्सेस बारिश ज़्यादा होने से आपका सभी रूट चौक हो गया है, तो आपको ज़्यादा न्यूट्रिएंट सॉइल से अपटेक नहीं हो रहा। तो इसके लिए आपको रेडीमेड फूड सप्लाई करना ज़रूरी है, लाइक एनी अमीनो एसिड सीवीड बेस्ड एक्सट्रैक्ट मार्केट में अवेलेबल है, लाइक पेंटैक प्लस है, ईसाबियन है, एम्बिशन है, क्रॉप मैक्स है, जैसा और सागरिका है, ऐसा अमीनो एसिड बेस्ड दीज आर रेडीमेड फूड। तो आपको इंस्टेंट फूड सप्लाई करते हैं प्लांट के लिए, तो आपको स्प्रे लेना बहुत ज़रूरी है। और कैल्शियम का भी एक स्प्रे और मैग्नीशियम का भी एक स्प्रे और 050 to 34 बहुत ज़रूरी है आपका केन मैच्योरिटी करने के लिए। तो एक फोलियर स्प्रे लेने से आपको आपका केन का मैच्योरिटी करने में बहुत कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके प्रैक्टिकल इंसाइट्स के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, और आपको भी ऐसे कोई एग्रोनॉमी रिलेटेड सवाल होंगे तो ज़रूर कमेंट में बताएं, हम उन सवालों का अगले वीडियो में ज़रूर जवाब देंगे। ऐसे ही और एग्रोनॉमी वीडियोस के लिए फाइलो पेज को फॉलो करें।